हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर आपका जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 14 मार्च को। वार्षिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, वार्षिक परीक्षा 2024 की। हमारे बहुत सारे कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिनका अर्थशास्त्र का पेपर 14 मार्च को देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। आप सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बच्चों, क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे और 1 से लेकर 23 तक हल इस क्वेश्चन पेपर का हम करेंगे। तो जितने भी हमारे कक्षा 11 वाले बच्चे जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आपको आगे भी वीडियो मिलते रहें। तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम इसमें देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। दोनों के लिए यहाँ पर प्रश्न आप लोगों को बताए जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सभी ध्यानपूर्वक सभी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा बच्चों। आप सभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन पहला आ चुका है, सांख्यिकी के जनक हैं, बताइए। सभी लाइव क्लास आप लोगों के लिए हम डेली लेकर आ रहे हैं बच्चों। डेली ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस आपको हम प्राप्त करवा रहे हैं, चाहे आप मैथ्स के हैं, बायो के हैं, कॉमर्स के हैं, हिंदी इंग्लिश आप के सभी के कॉमन है। बाकी सभी बच्चों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली वीडियो से जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी के जनक हैं, तो सांख्यिकी के जो जनक माने जाते हैं बच्चों, वो माने जाते हैं गोटफ्राइड एकेनवॉल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने को कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है बच्चों, वो कहा जाता है इसको हम दशमक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? दशमक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचकांक मापते हैं। सूचकांक मापते हैं, तो सूचकांक जो मापा जाता है बच्चों, वो मापा जाता है आपका संबंधित चरों के एक समूह में होने वाले परिवर्तन से। इसको इसके माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही है? तो भारत में जो हरित क्रांति है बच्चों, किन फसलों में सफल रही है? तो हम बात करें तो ये रही है गेहूं व चावल। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ? तो ये हुआ 1990 में। चलिए, हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 2 प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए, तो रिक्त स्थान भी हम यहाँ पर बल लेते हैं। देखिए, खाली स्थान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो पहले वाले खाली स्थान में आएगा शिक्षक एवं स्वास्थ्य। शिक्षक एवं स्वास्थ्य आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पहले वाले खाली स्थान में। दूसरे की बात करें, नाबार्ड की स्थापना वर्ष में हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई है वो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन में वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया? 1958 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कारखानों में दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है? दूसरों के लिए कार्य करने वाला कहलाता है स्थानापन्न। क्या कहलाता है? स्थानापन्न कहलाता है। अगला प्रश्न है,
खालिस्तान। खालिस्तान वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। क्या हो जाएगा? ये या है सांख्यिकी, आपका यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लास्ट वाला खालिस्तान में, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत से प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सूचकांक। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? सूचकांक आपका इसका आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर आपका 3 आता है जिसमें हम सत्यापत्य देखेंगे। तो देखिए, चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य होगा। यहाँ पर हम राइट और कट के निशान से आपको बताएंगे, पर आप क्या लिखेंगे? सत्यापत्य लिख कर आएंगे। तो पहले में क्या लिख देंगे आप? सत्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई थी। तो ये आंसर आपका सत्य होगा। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं। असत्य हो जाएगा। क्रेता कहलाते हैं। खरीदते हैं तो क्रेता कहलाते हैं, तो असत्य होगा ये वाली बात। अगला, वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू हुआ। असत्य। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सत्यापत्य जो थे उनको हमने क्या कर लिया? सही कर लिया। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू एंड फॉल्स यही लगाएंगे। जोड़ी देखेंगे बच्चों। जोड़ी आपको लगाना है। जोड़ी देख लेते हैं। तो जोड़ी में आप जो देखोगे वो देखोगे विश्व व्यापार संगठन का गठन ये जो हुआ था वो हुआ था 1995 में। लगा लीजिए सही आंसर। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये जो अधिनियम आया 2009 में आया। और ऑपरेशन फ्लड इसका जो आंसर होगा वो होगा दुग्ध उत्पादन से। और सांसद आदर्श ग्राम योजना इसको आप मिलाओगे बच्चों अक्टूबर 2014। अगला है आपका मानव विकास सूचकांक, शीर्षक से मिलाओगे आप। और श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान, एक कौन सा छूट गया हमारा? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वापिस कौन सा छूट गया। ये सारणी का अंक 5वां यहाँ पर अपना छूटा है। सारणी का अंग जो होता है वो होता है शीर्षक। और मानव विकास सूचकांक का जो घटक होता है वो होता है आपका जीवन प्रत्याशा। और श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान बहुलक कहलाता है। ये गणित में आता है ये प्रश्न कई बार। ठीक है, बहुलक आएगा। ये बिल्कुल सही है। 100% आपकी जोड़ी क्या है यहाँ पर सही है ना? इस प्रकार से मिलेगा। तो वो छूट गया था, ध्यान नहीं दिया था। आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए बच्चों, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने स्टडी के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आप बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हो जाओगे। आगे यदि हम बात करें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं कहलाती है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आर्थिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकल्पित आंकड़े कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरा हो चुका है, तीसरा देखेंगे। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं? तो दंड आरेख जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो बच्चों इसका चौथे का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंक गणितीय। क्या हो जाएगा? अंक गणितीय माध्य। अंक गणितीय माध्य आपका सही उत्तर यहाँ पर इसका होगा। अगला प्रश्न देखें 5वां,
उपभोक्ता कीमत सूचकांक जिसे हम कहते हैं CPI को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुखतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें कहा जाता है, जो देखिए अपने उद्योग के मतलब स्वामी और संचालक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम स्वनियोजित उसे हम कहते हैं स्वनियोजित, ठीक है, स्वनियोजित इसके आगे स्व जोड़ दो, स्वनियोजित उसे हम कहते हैं। बाकी आप देखिए बच्चों, ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 32 नंबर के हुए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन पेपर है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़कर आप क्या करेंगे, अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी कीजिए, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आप 1 से लेकर 23 तक प्रश्नों को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपको इन प्रश्नों में से कोई से भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर 23 तक। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और आगे भी आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो आने वाला मिल जाएगा। धन्यवाद।